फिरारी मेथड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में 3 मेथड्स हैं। पहला कार्डन मेथड है, उसके बाद डिस्कार्ड मेथड है और ये थर्ड मेथड है, थर्ड एक्सरसाइज में है। ये फिरारी मेथड से हमें 4 डिग्री इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, ये मैंने एग्जांपल लिया। फर्स्ट एग्जांपल है x की 4 प्लस 2x की 3 माइनस 7x की माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 आप मान लेना। और इसमें जो कंडीशन है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, जो x की 4 की टर्म है, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए पहले तो। अगर 1 नहीं है तो आपने 1 बनाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो पहली दो टर्म है x की 4 और x की 3 को तो लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना। फिर हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या तरीका था, आपने प्लस 1 में भी पढ़ा होगा या छोटी क्लास में पढ़ा होगा। जो इससे नेक्स्ट टर्म है, इसके कोएफिशिएंट का हाफ कीजिए। हाफ क्या होगा, इसका हाफ करेंगे तो 2/1, उसका स्क्वायर जोड़ना इधर भी और इधर भी जोड़ दो, दोनों साइड लिख दो आप। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे x की 4 के बाद x की 3 के बाद यहाँ x स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 1x स्क्वायर इधर, 1x स्क्वायर इधर, दोनों साइड आपने ऐड करना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो परफेक्ट स्क्वायर, तो मीन क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाना है कि x की पावर 3 का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा करो और उसका इधर जोड़ दो और इधर जोड़ दो। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, x की 4 प्लस 2x की 3 प्लस x स्क्वायर और इधर x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, और ये लेफ्ट हैंड साइड बनती है x स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड है 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखना आप क्या करना है, ये अपने इस तरह लेना है x स्क्वायर प्लस x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x प्लस लैम्डा, इसको कंबाइंड लेना है, इसको एक टर्म मानना है और इस लैम्डा को एक टर्म मानना है। तो इसका होल स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे आप कोड करना। और ये जो नंबर 2 है जिसमें x स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू है, वो वैल्यू आपने यहाँ रखनी होगी। नंबर 2 में जो इसकी वैल्यू है यहाँ पुट कर दो। वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये है, यहाँ पे आई, ये लैम्डा स्क्वायर है और इसको ऑपरेट करना तो 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स, ये वैल्यू आई है। अब राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करना, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आपने लिखनी है, ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये एक्स स्क्वायर की टर्म है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स की है 8 प्लस 2 लैम्डा एक्स है प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, लैम्डा जो यहाँ पुट कर रहे हैं उसका इस तरह चुनाव करना, ऐसे हमें चुनना है ताकि जो राइट हैंड साइड है वो परफेक्ट स्क्वायर बने। और राइट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो जिसको बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, वो इक्वल टू 0 करेंगे तो राइट हैंड साइड जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो लैम्डा कैसे चुनना आपने, राइट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बने, उसके लिए क्या लेते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 0। इसमें 8 प्लस 2 लैम्डा तो कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 12। इसको सिंप्लीफाई करना तो ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन मैंने बाहर लिख दिया है। अब ये 0 होगा, एक तो यहाँ से वैल्यू आएगी लैम्डा इक्वल टू माइनस 4, और इस सेकंड डिग्री इक्वेशन को सोल्व करोगे तो इसके 2 रूट आएंगे, एक 4 आएगा, एक माइनस 7/2। अब इन 3 वैल्यू में किसी एक को आपने चुन लेना है। 3 को हमने, जैसे मैंने माइनस 4 चुना है, आप 4 को भी ले सकते हो, माइनस 7/2 ले सकते हो। तो क्योंकि एग्जांपल है तो मैं इसको ले, लैम्डा इक्वल टू माइनस 4 आपने कहाँ पुट करना है, लैम्डा इक्वल टू माइनस 4 नंबर 4 में पुट करना है। यहाँ पे लैम्डा माइनस 4, यहाँ लैम्डा माइनस 4, यहाँ लैम्डा माइनस 4, यहाँ लैम्डा माइनस 4। अगर ये लैम्डा हम ये पुट करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड इक्वल टू 4 है। तो आप राइट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फार्मूला बना लेना आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक वैल्यू है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे हुआ, ए
प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये फर्स्ट में क्वाड्रेटिक ये वैल्यू आई, सेकंड में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सोल्व करोगे तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी, इसको सोल्व करोगे 2 इसकी वैल्यू आएगी, तो 4 वैल्यूज हमारे पास इससे मिल जाएंगी। 4 डिग्री इक्वेशन है, 4 रूट्स आएंगे, चारों के चारों यहाँ पे रूट्स हमें रियल मिले हैं। रूट्स चारों के चारों रियल भी हो सकते हैं, चारों के चारों इमेजिनरी भी हो सकते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ फैराडे मेथड अप्लाई कैसे करना है। ये गिवन 4 डिग्री इक्वेशन जिसको बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें सिर्फ x की 4 और x की 3 की टर्म छोड़नी है, इसको राइट हैंड साइड में, और x की 4 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। उसके बाद हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो x क्यूब का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर इधर भी जोड़ना है, इधर भी जोड़ना, साथ x स्क्वायर और मल्टीप्लाई आपने करना है। लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बनती है, आगे ये मैंने आप बता चुका हूँ। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं इसके ऊपर। हम इस एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। इसको भी फैराडे मेथड से सोल्व करना है। इक्वेशन है 2x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 3x की प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। लेकिन इसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोएफिशिएंट यूनिटी नहीं है, तो सबसे पहले इसको यूनिटी बनाना है। तो यूनिटी कैसे बनाएंगे, इसको आप सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम और आ गई 2 डिवाइड करने से। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जो टर्म नहीं है यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, तो एक बार वहां 0x लिख देना आप। अब डिनोमिनेटर में 2 आ गया है, इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई विद 2। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। कैसे, 2 की 0, फिर नेक्स्ट को 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4। और जो इस इक्वेशन को आपने y में लिखना है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ट्रांसफर हो रही है, तो ये सोल्व करने के बाद इक्वेशन बनती है y की 4 प्लस 6y की 3 माइनस 6y स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो हमने x को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर वो वैल्यू y आई है। इसका मीनिंग क्या होगा इसमें, अगर हमने x की जब वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कैसे आएगी, y वाला जो रूट है उसको 2 से डिवाइड कर देना, वो x की हमारी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इक्वेशन है y की 4 प्लस 6y की 3 माइनस 6y स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 ही वैल्यू रखनी है, y की 4 और y की 3 वाली, बाकी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ देखिए y की 3 का कोएफिशिएंट क्या है 6, इसका आधा करो, इसका हाफ क्या था 3, उसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर का 9, तो प्लस 9y स्क्वायर इधर जोड़ देना है, इधर जोड़ देना है। लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बनता है, राइट हैंड साइड बनेगी 15y स्क्वायर माइनस 16, इसका नाम नंबर आप 2 मानना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, y स्क्वायर प्लस जो यहाँ पे वैल्यू निकाली y स्क्वायर प्लस 3y प्लस लैम्डा, इसका होल स्क्वायर। लेकिन जब ऑपरेट करना है इसको एक बार कटा, इसको a मानना है, इसको b मानना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब ये जो पहली टर्म है राइट हैंड साइड में, इसमें नंबर 2 बार ये वैल्यू पुट करनी है, 15y स्क्वायर माइनस 16, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 2y स्क्वायर लैम्डा प्लस 6 लैम्डा y। इसमें आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, पहले y स्क्वायर की टर्म लिखनी, फिर y की, फिर कांस्टेंट। और नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, लैम्डा जो हमने माना हुआ है उसको ऐसे चूज करना है, ये जो राइट हैंड साइड है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना है। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे 3 डिग्री इक्वेशन बन जाएगी। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से बाय इंस्पेक्शन आपने एक रूट इसका निकालना है, ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड को 0 बने। तो लैम्डा 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा 2 प्लस 2 माइनस 2 और लैम्डा 3 माइनस 3 4 माइनस, ऐसे पुट करके तो लैम्डा 5 इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये आपने चेक करना होगा, लैम्डा 5 सेटिस्फाई करता है, तो फिर आपने क्या करना है, लैम्डा इक्वल टू आपने यहाँ 5 पुट कर देना। यहाँ पे लैम्डा 5 यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, और यहाँ पे 5 पुट कर दो। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड तो आएगी y की 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड 25y स्क्वायर प्लस 30y प्लस 9। क्योंकि लैम्डा हमने ऐसे चुनना है, राइट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर हो, तो देखिए राइट हैंड साइड क्या बनी है 5y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर किसी में लैम्डा की वैल्यू रियल हो, एक वैल्यू आए, 2 वैल्यू आए, या पहले एग्जांपल में 3 वैल्यू आए, आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो राइट हैंड साइड आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, और सोल्व करेंगे तो आंसर आपको सेम आएगा। लेकिन अगर लैम्डा की वैल्यू मेजरली आती है तो वो वैल्यू आपने पुट नहीं करनी है। अब इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो ये बनेगा फार्मूला, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b
इंटू ए माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करना तो वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 8 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इनको आप दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो इससे हमारे पास सोल्यूशन आता है y इक्वल टू -4 प्लस -2 रूट 2। ये कैसे आएगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला y इक्वल -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसका अप्लाई करके आपने रूट निकालने हैं। तो इसके दो रूट इस तरह आएंगे, -4 प्लस -2 रूट 2। और दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इक्वल 0, तो इससे ये वैल्यू आई अमेजिंग रूट्स आते हैं 1 प्लस माइनस आइटा। लेकिन हमें y नहीं, हमें x निकालना है, क्योंकि हमने x को 2 से गुना किया था तब हमारे पास y आई थी। इससे x की वैल्यू y/2, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर देना। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, अपॉन 2 करेंगे -4 अपॉन 2, -2 अपॉन 2 करेंगे प्लस माइनस रूट 2। तो x की वैल्यू एक तो आ गई -2 माइनस रूट 2 और -2 प्लस रूट 2। और दूसरी को भी डिवाइड कर देना। दूसरा रूट हमारे पास 1 प्लस माइनस आइटा है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, वो x की वैल्यू आएगी। तो x क्या है, 1 प्लस आइटा बाई 2 और 1 माइनस आइटा बाई 2। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। इसी स्टेटमेंट है x की 4 प्लस 3x की 3 माइनस 2x की माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। जैसे पहले क्वेश्चन किए थे उसी तरह हमें लेफ्ट हैंड साइड में ये दो टर्म रखनी है, इनको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कैसे करना है, इसका कोएफिशिएंट आधा 3/2, उसका होल स्क्वायर इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, साथ x के से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, ये राइट हैंड साइड है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसमें लैम्डा और जोड़ना है और इसका होल स्क्वायर करना है। इसको a मानना है, इसको b मानना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b लिखने के बाद ये नंबर 2 की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के बाद राइट हैंड साइड में इस तरह की वैल्यू आएगी। ये x की टर्म है, ये x की है, ये कांस्टेंट है। अब राइट हैंड साइड को लैम्डा ऐसे चुनना है कि राइट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बने। उसके लिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, वो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना। इस तरह की इक्वेशन आएगी, इसको और सिंप्लीफाई कर देना। इसमें लैम्डा इक्वल टू -2 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको 0 बनाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू -2 फिर आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, लैम्डा इक्वल टू -2 यहाँ पे। अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो राइट हैंड साइड इस तरह की वैल्यू आएगी। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए तो ये x/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना। ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो इसको a मानना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन क्या a, ये सारी क्या, इसको a और ये b है, ये a है, ये b है। तो a प्लस b इंटू a माइनस b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ये इस तरह की आती है। इसको सोल्व कर देना तो ये रूट आता है, तो ये दो रूट्स आते हैं। इसको सोल्व करना तो ये दो रूट्स आते हैं। तो ये फेरारी मेथड था, बहुत आसान मेथड है, क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आमतौर पे फेरारी मेथड का जो क्वेश्चन है, एक पार्ट इस चैप्टर से आता है फेरारी मेथड से, और इसे जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 लेंगे जिसके ऊपर कल मैं वीडियो भेजूंगा, उसका पार्ट आता है। तो लास्ट जो सेक्शन है उसमें 3 मेथड तो ये कार्डन मेथड है, उसके बाद डिस्कार्ड मेथड है, फिर फेरारी मेथड है, और फिर नेक्स्ट चैप्टर है। तो सभी मेथड्स के ऊपर एक एक क्वेश्चन आता है। 3 तो पार्ट इस चैप्टर से आएंगे और एक पार्ट नेक्स्ट चैप्टर से होगा। थैंक यू स्टूडेंट।